जिस इंसान की इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है ना, उसको अगर कैंसर भी हो जाए या एड्स हाँ भी हो जी। जाए, उसको वो ज्यादा असर नहीं करेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब साइंटिस्ट से अगर ये बात करोगे, वो बोलेगा तुम हो, लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो लाइफ को सिर्फ उस चीज से देखता है जिसको वो गिन सकता है, जिसको वो पेपर पे छाप सकता है, जिसको वो एक लैब में टेस्ट कर सकता है। जैसे जितने भी मेंटल डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हैं, उनको लोग सोचते हैं कि इट इज अ माइंड का प्रॉब्लम। इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट द थॉट्स, क्योंकि एक हेल्दी इंसान को भी अनशन थॉट्स आते होंगे, एक साधु को सेक्स के थॉट्स आते होंगे, एक प्रोस्टिट्यूट को भगवान के थॉट्स आते होंगे, लेकिन उन थॉट्स की वजह से हमारा इमोशन को क्या होता है, रियलिटी वहां है लाइफ की, एनर्जी में। क्योंकि इमोशन बेसिकली इज एनर्जी इन मोशन। योर स्टेट ऑफ बीइंग एक्चुअली इंपैक्ट्स यू मोर देन एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बी इन लाइफ। और हमारे जैसे लोगों अगर के साथ मैं बताऊं क्या होता है, जैसे तू है, जैसे मैं हूं, जो लोग इमोशनली ज्यादा जीते हैं और जिन लोगों को इमोशनल फील्ड से ज्यादा असर पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल होते ही नहीं, उनको हाँ जी। इमोशनल फील्ड ऑफ एनर्जी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ जी। बहुत प्रैक्टिकल है, या उनको बस यही चाहिए लाइफ में, वो एक ही चीज कर रहे हैं, जो भी ठीक है। एवरीवन हैज देयर ओन वे टू लिव, कंप्लीटली हाँ फाइन। मैं जी। हम लोग की बात कर रहा हूँ। हम लोग के साथ जब चीजें होती रहती हैं, होती रहती है, होती रहती हैं, हमें लगता है कि हम गलत हैं और हमें खुद को बदलना चाहिए और हमें अपनी इमोशनल साइड को मार देना चाहिए। हाँ जी, यही होता है, हमेशा ये होता है। और यही चीज है जिसके लिए हम पैदा हुए हैं, कि चाहे जितनी बार ये लगे, हाँ जी। उसको गिव इन नहीं करना है, अपने दिल को नहीं मारना। हाँ जी। दुनिया अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी वैसा बनना है। अगर हम ऐसे हैं, हमारा काम है हमारी छोटी सी दुनिया हम वैसी बना लें, हाँ जी। हाँ जी। जो बहुत आसानी से होता है। क्योंकि ऑल यू नीड टू डू इज बिलीव इन योर सेल्फ, के ठीक है, दिस इज हाउ आई एम, एंड मे बी आजकल की दुनिया ऐसी नहीं चलती, इट्स ओके। जैसे आप बहुत नए हो मेरी जर्नी में, ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे काम को एग्जामिन करोगे, तो आपको हो सकता है लगे कि हमारा काम और लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप का हम काम कर रहे हैं, उससे मतलब लोगों की लाइफ चेंज हो रही है या लाइफ बच रही है, लिटरली सुसाइडल स्टेट्स के, और अलग अलग टाइप के, और बहुत सारी उसमें अनफेयरनेस हुई है अलग अलग टाइप की। तो उसमें मैं एक ऐसा भी रास्ता ले सकता हूँ कि जैसे आपने मेरे से रिलेट किया, क्योंकि मैं नंगा हूं, लेकिन मैं नंगा नहीं होके पूरा कोरियोग्राफ हो सकता था, और जो चीजें इंटरनेट पे चलती हैं सिर्फ वो कर सकता था। हाँ जी। लेकिन नहीं मानता दिल, और खुद को नहीं बदलना है, खुद को बस पहचानना है, और अपनी पहचान को बाहर अगर मैं मटीरियलाइज कर सकता हूँ वो करना है। उसकी वजह से बाहर की दुनिया अगर पहचाने, पास आए ना आए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अब वो अपने आप हो रहा है। अब अपने आप लोग आ हाँ रहे जी। हैं, आप नए हो जिन्होंने मेरे को डिस्कवर किया है, और ऑलरेडी आप मेरी तरफ आ गए हो, चाहे पर्सनल कोचिंग के लिए हो, चाहे कोर्सेज के लिए हो। हाँ जी। जबकि हमारा यूट्यूब वगैरह बिल्कुल भी ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करता है, लेकिन आप आ गए। हाँ जी। क्यों? क्योंकि मेरी जो रेडिएशन है हाँ जी। उतनी स्ट्रांग है कि किसी ना किसी तरह ऐसे ही टाइप के और लोग हैं मुझे धीरे धीरे ढूंढ पा रहे हैं, या मैं उनको ढूंढ पा रहा हूँ, हाँ जी भाई। क्योंकि मैंने उतनी देर पहले गिवन नहीं किया और उसी रास्ते पे चलता गया। क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैं गलत नियत से नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो आप अगर इमोशनल इंसान हो, आपको पता है कि आप इमोशनल इसलिए नहीं हो क्योंकि आप मैनिपुलेट किसी को करना चाहते हो, या जो भी, मतलब आपका वे ऑफ फंक्शनिंग वो है। हाँ जी भाई, वही। एंड इट इज नॉट रॉन्ग। व्हाट नीड्स टू हैपन इज दैट, आपके लिए लाइफ का लेसन है अपने इमोशंस को और अच्छी तरह से पहचानना, हाँ जी। और उनको यूज करना एज अ कंपस फॉर योर लाइफ। जैसे जब से गए हो, इमोशनली आपको अच्छा नहीं लग रहा। हाँ जी। अब अच्छा नहीं लग रहा के अंदर मल्टीपल डेफिनेशंस होते हैं। जैसे इफ आई हाँ जी। आस्क यू हाउ आर यू, जैसे सब लोग आदत से पूछते हैं ना, पहली बार जब मिलते हैं, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ यू, आई एम गुड, बस इतना ही होता है। कोई भी इसको सच्चाई से जवाब नहीं देता इस सिंपल सवाल को, हाँ जी। आदत से जवाब देते हैं, क्योंकि ये बिहेवियरल कंडीशनिंग है। हाँ जी। लेकिन इफ आई आस्क यू हाउ आर यू, और आप मेरे को बोलो आई एम नॉट गुड, जो आप वैसे नॉर्मली लोगों को बोलोगी नहीं, बट मेरे को अगर बोलोगे भी नहीं तो भी मैं समझूंगा, इफ यू आर नॉट गुड, तो आई विल से के आई डोंट थिंक यू गुड, बट देन आई विल आस्क यू के व्हाई आर यू नॉट गुड। क्योंकि नॉट गुड में एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस है। हाँ जी। नॉट गुड कैन बी आई एम फीलिंग लो एनर्जी फिजिकली, हाँ जी। नॉट गुड कैन बी आई एम फीलिंग डीमोरलाइज्ड अबाउट लाइफ, नॉट गुड can be I'm not looking forward to you know today because I think I'm physically very sick। ठीक है, हाँ जी। नॉट गुड के अंदर अलग अलग चीजें हैं। सैड लग रहा है बिकॉज कोई और रीजन है, लोनली लग रहा है विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट इमोशन, ग्रीफ लग रहा है, किसी चीज का लॉस फील हो रहा है, इट्स अ डिफरेंट हाँ इमोशन। जी। बट ये सब नॉट गुड के अंदर है।
बट इनको पहचानना बहुत जरूरी है हमारे जैसे लोगों के लिए जो इमोशनल है, क्योंकि जब हम नॉट गुड होते हैं और हम पहचान नहीं सकते ना, तो हम उसमें से निकलने के लिए या उसको ठीक करने के लिए गलत कदम उठाते हैं। हाँ जी भाई। गलत कदम क्यों उठाते हैं? क्योंकि आपने जैसे पहले बोला कि मैंने सही से करना है, मैंने बोला सही से करना नहीं है, सही से पहचानना है। करना अपने आप हो हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। समझ रहे हो आप? हम जैसे और लोगों के भाई। लिए वो लाइफ लेसन है, क्योंकि फीलिंग लो या फीलिंग हाई, फीलिंग बैड या फीलिंग गुड, नन ऑफ दीज आर राइट और रॉन्ग। हाँ जी। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ आई एम फीलिंग लो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम समथिंग विच इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। दुनिया का जो सबसे सक्सेसफुल इंसान भी होगा, या सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ सक्सेसफुल इंसान होगा, या सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान होगा, they will also still feel low and bad at times, हाँ जी भाई। because we are emotional beings, we are spirits। हम लोग हाँ जी। आत्माएं हैं जो धरती पे आए हैं एक इमोशनल जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए। दैट इज मेरा व्हाट ऐसा भी। सेपरेट्स आवर लाइफ फ्रॉम नॉन इमोशनल लाइफ। जैसे हाँ अगर जी आप भाई। इंस्टाग्राम ले लो, हाँ जी। मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज अ लिविंग बीइंग, इट्स नॉट अ नॉन लिविंग बीइंग, हाँ जी। क्योंकि वो एक पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस है ऑन इट्स ओन, और वो हम्म। बाकी कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करती है। हाँ जी। बट क्या वो इमोशनल है? नहीं। अगर वो इमोशनल होती तो इंस्टाग्राम ने बहुत टाइम पहले सेल्फ सुसाइड कर लिया होता, बिकॉज वो सह नहीं पाता कि उसने कितना बुरा किया इंसानियत पे। तो जी मेरे को भी इंस्टाग्राम की भी जैसे मतलब बहुत वो है कि जैसे रील्स वैसी ही आती हैं जैसे बंदा सर्च करनी शुरू कर दे वन। तो मेरे को भी रील्स भी ऐसी आती है, तो मैं अभी मेरे को वो भी है कि मैं सोशल मीडिया से भी थोड़ा अवॉइड करूँ उसको यूज करना, ताकि वो मेरे मेंटली मेरे को वो बॉदर ना करे चीज। सबको भाई, मेरे को वो। 60 साल के आदमियों को कर रहा है। मैं प्लेन में इंडिया में, मेरे को नफरत है प्लेन में उड़ना, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर गलती से मैं प्लेन में बैठ गया हूँ, तो मेरे को ये दिखता है कि 50 साल के बुड्ढे भी फेसबुक पे लड़कियों से बात कर रहे हैं, जो शायद जरूरी भी नहीं है लड़की वो बॉट हो, लेकिन वो इतने गधे हैं कि एक सुंदर फोटो है और एक लड़की का नाम है तो उनको लगता है वो एक इंसान से बात कर रहे हैं। हाँ जी भाई। ये मेरा मतलब था कि इंस्टाग्राम मेरे हिसाब से और ये सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक लिविंग चीज है, नॉन लिविंग नहीं है, क्योंकि ये हाँ कॉन्शियसनेस जी। को असर कर पा रही है और ये हाँ जी कॉन्शियस भाई। बीइंग्स को असर कर पा रही है। और मेजोरिटी इसका असर क्योंकि गंदा है, उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये लिविंग है और डिमोनिक है। मतलब हाँ जी इसके भाई। अंदर जो कॉन्शियसनेस है, इमोशन नहीं है, क्योंकि तो जिस चीज के अंदर इमोशन नहीं होता ना, वो किसी और चीज को बहुत आसानी से हार्म कर देता है। जो यू नो बॉम्ब फाड़ दे, या फिर किसी का हाँ। गला काट दे, या जो भी, इतना इमोशनलेसली कैसे कर सकता है कोई? हाँ जी। बच्चे का रेप कोई कर दे, ऐसी ऐसी टाइप हाँ की जी। चीजें कोई कैसे कर सकता है? वो वैसे ही टाइप का इंसान नॉर्मली कर सकता है जो इमोशन फील नहीं कर सकता, हाँ जी इमोशनल। या अगर उसके अंदर इमोशन है वो उससे बहुत डिसेंसिटाइज्ड है। मेरे को वो भी फील होता है कि मैं मतलब वेट लूज मैंने बहुत ही मतलब उन्हीं चीज़ों से मैं अपनी फिजिकली भी मैं बहुत ज़्यादा वो हो रहा हूँ मेंटली की वजह से। हम्म। तो मेरे हम्म। को वो भी अभी एक करना है कि मैं मेंटली तो हूँ लेकिन फिजिकली भी मैं अच्छा होना चाहता हूँ कि मतलब हाँ मेरे को, मैं क्योंकि जिम जाता था तो मेरे को अच्छा लगता था, मैं मतलब वेट भी अच्छा गेन कर लिया था। अभी मेरे को मेरा बहुत बॉडी के साथ भी बहुत फर्क रहा, मेरे को हम्म। मतलब एलर्जीज खांसी ये वो सब बहुत जल्दी आने शुरू हो गए इन्हीं छोटे से फेज में। मेरे को वो भी एक। जिस इंसान की इमोशनल हेल्थ अच्छी होती है ना, उसको अगर कैंसर भी हो जाए या एड्स हाँ भी हो जी। जाए, उसको वो ज्यादा असर नहीं करेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि हाँ जी दुनिया भाई। का जो सीक्रेट है ना, इस लाइफ का जो सीक्रेट है, वो एक्चुअली एनर्जी ही है। जैसे आप कुछ लोगों को अगर मिलते हो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, कुछ लोगों को आप मिलते हो एक अच्छी फीलिंग नहीं आती। अब साइंटिस्ट से अगर ये बात करोगे वो बोलेगा तुम हो, लेकिन साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो हाँ लाइफ जी। को सिर्फ उस चीज से देखता है जिसको वो गिन सकता है, जिसको वो पेपर पे छाप सकता है, जिसको वो एक लैब में टेस्ट कर सकता है। हाँ जी। लेकिन ऐसे तो मतलब भगवान को लैब में टेस्ट करने की कोशिश करो जिस चीज के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, या फिर अपने आप को एग्जामिन करो कि किसी चीज में आपको अच्छा फील होता है, किसी चीज में आपको अच्छा फील नहीं होता, और वो चीजें जो सबसे ज्यादा इंसान को अफेक्ट करती है। हाँ जी। जैसे जितने भी मेंटल डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हैं, उनको लोग सोचते हैं कि इट इज अ माइंड का प्रॉब्लम। हाँ ओवर जी। थिंकिंग हूं मैं, एंग्शियस हूं, मेरे को थॉट्स आते हैं, मेरे को गंदे डिप्रेशन थॉट्स आते हैं, मेरे को एंग्शियस थॉट्स आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं,
इट इज नॉट एक्चुअली अबाउट द थॉट्स, क्योंकि एक हेल्दी इंसान को भी अनशन थॉट्स आते होंगे, एक साधु को सेक्स के थॉट्स आते होंगे, एक प्रोस्टिट्यूट को भगवान के थॉट्स आते होंगे। ऐसा ओशो ने बोला है कि उनके पास जब लोग बात करने के लिए आते थे तो प्रोस्टिट्यूट्स आके बात करती थी सेक्स के बारे में, और सॉरी गॉड के बारे में, और साधु आके बात करते थे सेक्स के बारे में। तो थॉट्स सबको हर टाइप के आते हैं, ठीक है, लेकिन उन थॉट्स की वजह से हमारा इमोशन को क्या होता है, रियलिटी वहां है लाइफ की, एनर्जी में, क्योंकि इमोशन बेसिकली इज एनर्जी इन मोशन। अगर तुमने कुछ नहीं खाया है दिन भर लेकिन तुम्हें जिम जाके पागलों की तरह मजा आता है, तो तुम भूखे पेट भी वर्कआउट करके एंजॉय करोगे। ऑल बिकॉज योर स्टेट ऑफ बीइंग एक्चुअली इंपैक्ट्स यू मोर देन एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू बी इन लाइफ। और अपने स्टेट को अपने रेगुलेशन में रखना, बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक आदमी को वहां तक पहुंचने के लिए एस्पायर करना चाहिए लाइफ में, अगर उसको किसी चीज के लिए एस्पायर करना है। अगर उसको किसी चीज के लिए एस्पायर नहीं करना, दैट इज ऑल्सो फाइन, इट्स हिज लाइफ। मैं समझ में आ रहा है तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी भाई, वही पहले मतलब गुस्सा भी बहुत आता था मेरे को, मतलब सबसे ही ऐसे कि शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, मतलब आ जाता था मैं। पर अभी मैं थोड़े टाइम से मतलब मेरे को गुस्से का भी वो होता है कि मैं गुस्सा नहीं करता अभी किसी पे, बहुत शांति इमोशनल से जो चीजें। इंसान होता है उसको अलग अलग इमोशंस एक्सपीरियंस होने ही है, हाँ जी, लेकिन ये फर्क पड़ता है, जैसे मैंने बोला, रेगुलेटिंग योर ओन स्टेट, कब वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं विदाउट योर कंट्रोल और कब वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं विद योर कंट्रोल। जैसे गुस्सा होना सही टाइम पे सही चीज है। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कल आप अपनी किसी दोस्त के साथ हो, ये वो, या कोई फीमेल के साथ हो, और कोई आ रहा है और उनके साथ गलत कर रहा है और आपको गुस्सा आ रहा है फॉर द राइट रीजन, वो गुस्सा उस टाइम पे जरूरी है ताकि दूसरे की फटे, उसको वो एनर्जी फील हो और वो थोड़ा थ्रेटन हो। हाँ जी, मतलब उसको भी प्यार के साथ एड्रेस किया जा सकता है, लेकिन अगर वो प्यार पे नहीं सुन रहा तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हाँ जी, फॉर द इमीडिएट बेनिफिट ऑफ सेफ्टी। हाँ जी, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं उसकी फिर मारते रहूंगा, मैं बाद में फिर उसके साथ वापस पिघल के प्यार से बात करूंगा, क्योंकि अगर मेरे को उसको बदलना है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, प्यार ही वो भाषा है और वो दवाई है।